झारखंड में बीजेपी चुनाव हार रही है, ये बात वो पहले ही मान गई है। यही वजह है कि अब राज्यपालों जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी उसने चुनाव प्रचार में उतार दिया है। हालत ये है कि राज्यपाल अब पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल रहे हैं। ये तमाम आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाकर विवाद खड़ा कर दिया है। अब ये मामला तूल पकड़ रहा है और चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। ऐसे में अब सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं कि क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा, क्या पहले भी हो चुका है ऐसा कोई विवाद और फिर क्या हुआ था एक्शन। इन तमाम सवालों पर हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। झारखंड में बीजेपी चौतरफा घिर गई है। पार्टी में भगदड़ मची हुई है। बीजेपी के दिग्गज पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। सहयोगी भी नाराज हो गए हैं। परिवारवाद का आरोप लग ही रहा है। इस सब के बीच अब चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन का आरोप भी बीजेपी पर लग गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास अपनी बहू के लिए प्रचार कर रहे हैं, जबकि राज्यपाल होने के नाते वो प्रचार नहीं कर सकते हैं। और इस मामले को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग भी पहुंच गई। जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय राय ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। 25 अक्टूबर को लिखे इस पत्र में राय ने आरोप लगाया कि ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रघुवर दास का चुनाव में शामिल होना आचार संहिता का उल्लंघन है। अजय राय ने अपने लिखे पत्र में यह भी कहा है कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। अपनी बहू पूर्णिमा दास के समर्थन में रघुवर दास चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और क्या कुछ बोले अजय राय, पहले सुन लेते हैं। हमारा दूसरा आवेदन है, आज तीसरा जाएगा। उड़ीसा के राज्यपाल जो है अब बूथ का पैसा बांटने लगे हैं एक काला स्कॉर्पियो से। उड़ीसा में लोग उड़ीसा में तबाही मच रही है। 10 लाख लोग का जो अपना घर खाली करना पड़ रहा है और रघुवर दास जी जो है पैसे बांट रहे हैं अपने बहू के चुनाव के लिए। अगर कल एसपी डीसी पैसे बांटने लगेगा चुनाव में, अगर राष्ट्रपति पैसे बटाएगी तो आपको क्या लगेगा कि देश खत्म हो रहा है? तो ये रघुवर दास ने सब पूरा देश को बदनाम कर दिया है। तो चुनाव आयोग को लिखे पत्र में राय ने आरोप लगाया है कि रघुवर दास का चुनावी गतिविधियों में शामिल होना संविधान का उल्लंघन है। राय ने अपने पत्र में आयोग से अपील की है कि रघुवर दास के चुनाव में इस तरह से एंट्री पर जल्द हस्तक्षेप करें। दरअसल अजय राय जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। और सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि ओडिशा के राज्यपाल बूथों पर पैसे बांट रहे हैं। ओडिशा में 10 लाख लोगों को अपने घर खाली करने पड़े हैं, वहां ऐसी हालत है। लेकिन रघुवर दास अपनी बहू के चुनाव के लिए पैसे बांटने में व्यस्त हैं। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर चुनाव लड़ना चाहिए। हमारा इतना ही शिकायत है कि चुनाव लड़ो, अरे अपने दम पर लड़ो, और आपको लड़ना है तो आप इस्तीफा दे के लड़ो। लेकिन आपने देश का साथ, झारखंड का साथ, संविधान का साथ को तार तार कर दिया है। राज्यपाल होके मैं हमेशा कहता हूँ, अगर देश के मुख्य न्यायाधीश चुनाव प्रचार करेंगे तो आपको लगेगा ना कि देश में क्या हो रहा है। अब ये राज्यपाल होके जो है काला स्कॉर्पियो में छिप करके जो है मीटिंग कर रहा है। अभी बताओ ना कि क्या लिखा चुनाव आयोग को? आपने चुनाव आयोग को लिखा है कि एक संविधान पद पर बैठे हुए व्यक्ति एक ऊंचे राजनीतिक घटिया किस्म के कार्यकर्ता का हरकत कर रहा है। छुप करके राज्यपाल अगर पीछे के दरवाजा से अपने घर से बचकर जा रहा है तो आप बोलते हैं कि कितना मान सम्मान बचा इस देश में। तो अब ये मामला चुनाव आयोग तक तो पहुंच चुका है। देखना होगा चुनाव आयोग एक्शन लेता भी है या नहीं। दरअसल ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पहले जब भी ऐसा मामला सामने आया है तो एक्शन लिए गए हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अपने प्रत्याशी बेटे के लिए प्रचार करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद भी कांग्रेस ने सवाल उठाया था। विवेक तन्खा ने एक निजी अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, राज्यपाल पिता और बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर अपने बेटे पृथ्वीराज का प्रचार कर रहे हैं। राज्यपाल के बेटे पृथ्वीराज ओडिशा के चिलिका से बीजेपी प्रत्याशी हैं। चुनाव एमसीसी का घोर उल्लंघन किया है। ये बहुत आपत्तिजनक है एक राज्यपाल के हैसियत के व्यक्ति के लिए। पुत्र प्रेम हम सबको होता है, मगर राज्यपाल पद की मर्यादा भी तो कायम रखनी चाहिए।
आप एक अनुभवी और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, राजनीति से इतना प्रेम है तो त्यागपत्र देकर प्रचार कीजिए। तो बीजेपी के दिग्गज नेता रहे और मौजूदा समय में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के द्वारा भी बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने वाले बयान से उनकी मुसीबतें बढ़ गई थी। चुनाव आयोग ने कल्याण सिंह के बयान को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इस मामले को संज्ञान में लेने की बात कही थी। आपको बता दें कि कल्याण सिंह ने 23 मार्च को अपने गृह जनपद अलीगढ़ का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक बयान दिया था। कल्याण सिंह ने कहा था, हम सभी लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इस नाते से हम जरूर चाहेंगे कि भाजपा विजयी हो। हम सब चाहेंगे एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना देश और समाज के लिए आवश्यक है। अब राज्यपाल सीवी बोस का भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिस पर भी चुनाव आयोग ने एक्शन लिया था। दरअसल राज्यपाल सीवी बोस की कूच बिहार यात्रा पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी। राज्यपाल सीवी बोस की 18 से 19 अप्रैल को मतदान के दौरान कूच बिहार की यात्रा तय थी। चुनाव आयोग ने इस यात्रा को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए यात्रा न करने का आदेश दे दिया था। और इससे पहले 90 के दशक का भी एक मामला सामने आया था, जब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गुलशेर अहमद को आचार संहिता के उल्लंघन के चलते अपना इस्तीफा तक देना पड़ गया था। यह मामला 1993 का है, जब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गुलशेर अहमद थे और उनके बेटे सईद अहमद मध्य प्रदेश के अमरपट्टन सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। राज्यपाल गुलशेर अहमद अपने बेटे के चुनाव प्रचार के लिए अमरपट्टन सीट पहुंच गए थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने राज्यपाल के इस कदम को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और इसके बाद गुलशेर अहमद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। और अब इसी तरह जब यह मामला सामने आया है कि रघुवर दास, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जमशेदपुर पूर्व सीट से, जहां से उनकी बहू को इस बार टिकट दिया गया है, वहां से ही विधायक भी रह चुके हैं, तो जब ये मामला सामने आया कि वो चोरी छुपे जाकर वहां प्रचार कर रहे हैं, यहां तक कि पैसे बांटने के भी आरोप उन पर लगे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। और जिस तरह से पिछले मामलों में चुनाव आयोग एक्शन लेता आया है, क्या इस बार भी एक्शन लेगा? क्योंकि चुनाव आयोग पर तो बीजेपी के साथ होने के, बीजेपी का साथ देने के आरोप लगते ही रहे हैं। ऐसे में अगर चुनाव आयोग इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेता है या जांच नहीं करवाता है, तो एक बार फिर कांग्रेस के और तमाम विपक्षी दलों के जो आरोप हैं उनको बल मिल जाएगा। तो अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या एक्शन होता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमने आज सुना था कि हमारे प्रत्याशी ने कहा कि जमशेदपुर का राज्य है, अगर जमशेदपुर राज्य है तो एग्री को राजधानी हो जाएगा। और रघुवर दास का अगर राजभवन, वैसे ही राजभवन है, वहां से रघुवर दास की राज चलेगी, गरीब का कोई इज्जत नहीं मिलेगा।